बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें जी कुछ सादिकाबाद की, जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस और बाबरकत महीने में मुस्तहिक़ गरीब और बेसहारा अफराद में सहारा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से खुश्क राशन और ईदी तकसीम की गई। मियाँ मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिला में पुरवकार और बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर की मारूफ सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खास सदर सहारा वेलफेयर सोसाइटी राना मोहम्मद हनीफ थे, जबकि मेजबानी के फराइज सदर सहारा वेलफेयर सोसाइटी डॉक्टर करामत हुसैन मेहर ने सर अंजाम दिए। इस मौका पर चौधरी हमजा अब्बास, राना मोहम्मद वसीम, राना गुलाम दस्तगीर, मोहम्मद जाहिद, मलिक सरवर, मोहम्मद उमर, राना मोहम्मद बिलाल और जाम उस्मान गनी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए राना मोहम्मद हनीफ ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक सब इसार और हमदर्दी का दर्स देता है। हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द मौजूद मुस्तहिक़ अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। इन्होंने कहा कि सहारा वेलफेयर सोसाइटी गुज़िश्ता 5 सालों से बिलातातुल गुरबा और मसाकीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। इसी तरह डॉक्टर करामत हसन मेहर ने भी अपने खिताब में कहा कि मुस्तहिक़ खानदानों तक इज्जत और वक़ार के साथ इमदाद पहुँचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बताया कि दर्जनों खानदानों में मियारी खुश्क राशन तकसीम किया गया है, जिनमें आटा, चावल, दालें, चीनी, घी और दीगर अशिया ज़रूरियात शामिल थी। बच्चों में खुशियाँ बांटने के लिए नकदी ईदी भी तकसीम की गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो ये हमारा प्रोग्राम सारा साल चलता रहता है और हमारी जो टीम के मेम्बरान हैं वो घरों में जाकर सुबह कुछ लोगों को अपना खिदमत में काम करते रहते हैं जितना भी हो सकता है। लेकिन ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बाबरकत महीना है और इसमें सारे मेम्बरान कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेटें। तो इसमें हमारी पूरी टीम है माशाल्लाह। डॉक्टर राना वसीम साहब हैं, चौधरी हमजा अब्बास साहब हैं, हमारे सिटी सदर राना हनीफ साहब हैं, जाम उस्मान गनी साहब हैं, गौहर यूसुफ साहब हैं, महमूद हसन चौधरी साहब हैं, डॉक्टर जहर साहब हैं, बाकी सारे दोस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी टीम जो है की एफर्ट है और इसमें मुखिया हज़रात हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उनका शुक्रिया कि वो हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं। तो इन सब के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपने देखा है कि 100 से ज़्यादा मुस्तहिक़ घरानों में राशन तकसीम किया गया है। तो दुआ करें कि ये सारा वेलफेयर सोसाइटी की टीम ऐसे खिदमत का काम करती रहे। बहुत शुक्रिया। ज़िला बदीन की बात करते चलें तो ज़िला बदीन में भी ईरानी सुप्रीम लीडर की मुबैना शहादत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रियाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला बदीन में शियालमा कौंसल, ख्वाजा शिया असनाशरी जमात और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान और दीगर शिया मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की मुबैना शहादत की खबरों के खिलाफ बदीन और गुलारची में भी एहतजाजी मुजाहरीन ने रैलियां निकाली, नारेबाजी की और अपने अपने जज्बात का इजहार करते हुए वाक़े की मजम्मत की। टंडवादा में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू हो गए। नवाज टाउन में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीनने की वारदात का वाकया पेश आया है। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक टंडवादा में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों और ताजरों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके बाद खौफ व हिरास की फिजा कायम है। शहरी खुद को गैर महफूज महसूस करने लगे हैं। वाकया ताज़ा नवाज टाउन में पेश आया, जहाँ 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने असलहा के जोर पर एक शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्जिमान निहायत इत्मीनान के साथ वारदात करके फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी NN24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। फुटेजेस में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुल्जिमान बगैर किसी खौफ के वारदात अंजाम देते हैं और फिर बआसानी फरार हो जाते हैं। शहरियों का कहना है कि शहर में बढ़ती हुई क्राइम की वारदातों के बावजूद सिटी थाना टंडवादम पुलिस और मददगार 15 की कारकर्दगी सवालिया निशान बन चुकी है। मुकामी ताजरों ने कहा कि सूरत हाल के बायस कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हैं। सियासी समाजी हलकों ने जायजी शहीद बेनज़ीराबाद और SSP सांगढ़ से मुतालबा किया कि टंडवादम में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं। और मुल्क के दीगर शहरों की तरह टंडवादा में भी ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ भरपूर तरीके से एहतजाजी रैलियां निकाली गई हैं, जिनमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर इसराइल और अमेरिका की जानिब से किए गए हमलों के खिलाफ शहरियों की जानिब से भरपूर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली अज़ा खाना ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बरामद हुई और शहर के मुख्तलिफ रास्तों जुम्मन शाह, सटेन, जीपड़ और लतीफ गेट, सचल सरमस्त रोड से होती हुई MA जिनाह रोड पर पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरे में तब्दील हो गई। रैली की क़यादत अकबर हुसैन चुगताई और रईस हबीब खान मरी ने की। सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और ईरान से इजहार यकजहती किया। मुजाहरीन ने लब्बैक या हुसैन, इसराइल मुर्दाबाद और
अमरीका मुर्दाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए रईस हबीब खान मरी, अकबर हुसैन चुगताई, आबिद रसूल हाशमी, मौलाना जहीर अब्बास कमी, मौलाना मोहम्मद बाकर चांडी और डॉक्टर कम्बर मरी ने हमलों की शदीद मजम्मत करते कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की अलमनाक शहादत पर हम गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हैं। मुकर्ररी ने कहा, यह सानहा पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक बड़ा अलमिया है। रावलपिंडी में शौके वफाक पाकिस्तान ग्रुप के मेंबर एहसन शबीर की जानिब से शानदार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के इलाका पिंड मलहू में शौके वफाक बरादरान के मेंबर एहसन शबीर ने अपने ग्रुप मेंबरान के एजाज में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया। ग्रुप मेंबरान के अलावा गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल साल के प्रिंसिपल मोहम्मद शबीर और साबिका एलिमेंट्री स्कूल टीचर चौधरी मोहम्मद जावेद को भी मदऊ किया गया। ग्रुप मेंबरान में चौधरी मोहम्मद एहसान बाबर, मलिक अवैसर चौधरी अंसर शरीफ, मलिक वाजिद, चौधरी अब्दुल रहीम, सुनील शहजाद समेत दीगर ने भी शिरकत की और इफ्तारी से कब्ल उसातिज़ा किराम और शौके वफाक बरादरान के ग्रुप मेंबरान ने चौधरी एहसन शबीर की वालदा की सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। निशारो फरोज के शहर ठारो शाह में वाक़या कदीमी कब्रिस्तान इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस कब्जा माफिया का शिकार हो गया। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक इर्द गिर्द के लोगों ने कब्रों को मिसमार करके घर और दुकानें बना ली। दूसरी जानिब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं कि कब्रिस्तानों पर से फौरी कब्जे हटवाए जाएं, मगर जिला इंतजामिया डीसी निशारो फरोज समेत एसी भिरिया को बार बार अवाम ने दरखास्तें जमा कराई पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आई। शहरियों ने, सियासी समाजी रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन अंजार से पुरजोर अपील की कि अगर ये कब्जा फिलफौर न हटवाया गया तो अवाम एहतजाजी मुजाहरे करने पर मजबूर होंगे। खैरपुर की बात करते चलें, जहां पर पुलिस के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र 40 से ज़्यादा संगीन मुकदमात में मतलूब बदनाम ज़माना डाकू फरहान शाह राशिदी ने सरेंडर कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अली वारिस मंगी से। जी अली वारिस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत के अहकाम पर जारी निजात मीरान पुलिस आबरन के बढ़ते दबाव के नतीजे में इंतहाई संगीन नौयत के 40 से ज़्यादा मुकदमा में मतलूब बदनाम ज़माना डाकू फरहान शाह राशिदी ने सिलेंडर कर दिया। डीआईजी लाड़काना सकर नासिर आफ्ताब की कमांड में मौसर हिकमत अमली की बदौलत डाकुओं के खिलाफ निजात मीरान ऑपरेशन में एसएसपी खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो की सरबराही में कच्चे के डाकुओं सरेंडर करने या फिर दौरान पुलिस ऑपरेशन अपने मंतकी इंजाम के लिए तैयार रहने की वाज़ेह पैगाम के नतीजे में खैरपुर पुलिस की अहम कामयाबी। मुतहदा मुकदमात में मतलूब कच्चे और सब डिवीज़न पीरगोड में दहशत की अलामत समझने वाला डाकू फरहान शाह वलद रियाज हुसैन शाह राशिदी ने खैरपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाला डाकू 40 से ज़्यादा मुकदमा कत्ल, चोरी, डकैती, बत्ताखोरी, पुलिस मुकाबला, दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन जराइम में इंतहाई मतलूब था। सरेंडर करने वाले डाकू ने जुराइम की दुनिया में तबाह करके पुलिस के सामने सरेंडर करते हुए अपने दीगर साथियों को भी हथियार फेंक कर पेश होने का पैगाम किया। पुलिस का कच्चे में जारी निजात मीरान ऑपरेशन डाकुओं के मुकम्मल खात्मे और कच्चा एरिया में अमन माल की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़, जराइम के खात्मे और इलाके में अमन अमान क़याम के लिए पुरअज़म हैं। एसएसपी खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।